द लॉर्ड। आज की सुबह के समय में और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। और आज की सुबह मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि जब आज की सुबह आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, आज के सुबह आपको एक विश्वास करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन को अपने सामर्थ्य से छूने जा रहा है। और चर्च, आज के सुबह मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में अलौकिक रीति से काम करने जा रहा है। चर्च, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को अलौकिक स्तर के अंदर में लेकर के जाने जा रहा है। आज के सुबह चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के स्तर को अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके अभिषेक के स्तर को अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। चर्च, आज के सुबह मैं आपसे परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूं। आज के सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके घरों के अंदर में विजिट करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके घरों के अंदर में प्रवेश करने जा रहा है। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज के सुबह परमेश्वर आपके घर के अंदर में सुपरनैचुरल कामों को करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके घराने के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज के दिन में परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करने जा रहा है। बाइबल एक बात को कहती है, उस 12 वर्ष से लहू बहती हुई स्त्री का यह विश्वास था, यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और चर्च में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, उसके सिर के ऊपर में कोई हाथ नहीं रखा गया, लेकिन बाइबल कहती है कि वो स्त्री अपने विश्वास के अनुसार चंगी हो गई। आज के सुबह चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज के सुबह आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करके बैठे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपके जीवन को अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आज के सुबह मुझे छुटकारा देने जा रहा है। मैं चाहता हूं अपने सिर के ऊपर में हाथ रख करके बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझे छुटकारा देने जा रहा है। और जब आप अंगीकार कर रहे हैं, आपके घर के अंदर में छुटकारा चालू हो चुका है, आपके शरीर के अंदर में चंगाई की सामर्थ्य ने काम करना चालू कर दिया है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में अद्भुत करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, मेरा परमेश्वर अलौकिक है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग अंगीकार करें, मेरा परमेश्वर अलौकिक है। मैं चाहता हूं कि आप अंगीकार करें, मेरा परमेश्वर अलौकिक है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग आज के सुबह बोले अपने हाथों को स्वर्ग के तरफ में उठा करके, मेरा परमेश्वर अलौकिक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोनों हाथ को स्वर्ग की तरफ में उठाएं और बोलिए, मेरा परमेश्वर अलौकिक है। आप अंगीकार कीजिए, आज के सुबह बोलिए, मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर अलौकिक है। मैं चाहता हूं आज के सुबह आप अंगीकार कीजिए, मेरा परमेश्वर अलौकिक है। हो रबा शंदर रबा बाबा रेखे देरे रबारी अंदर रबा। ओ चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा अलौकिक रीति से आपके लाइफ में काम करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा अलौकिक रीति से आपको चंगा करने जा रहा है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज आपके शरीर के अंदर में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप वचन के सुनते ही सुनते चंगे होने जा रहे हैं। आज आपके शरीर के अंदर में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन चर्च में आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जब आप इस मीटिंग को लाइव देख रहे हैं, ये मैं आत्मा में होकर के कह रहा हूं, जब आप इस मीटिंग को इस समय के अंदर में लाइव में देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अलौकिक सामर्थ्य के साथ में आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। एक आज आपके जीवन के छुटकारे का दिन है, आज आपके चंगाई का दिन है। और आज मैं चर्च आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, सब बोलिए, आज का दिन मेरे लिए आश्चर्य कर्म का दिन है। मैं चाहता हूं कि आप अंगीकार करें, आज का दिन मेरे आश्चर्य कर्म का दिन है। आज का दिन मेरे आश्चर्य कर्म का दिन है।
चोच मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान हमेशा एक कोशिश में लगा रहता है कि वो ये साबित करे कि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है, लेकिन वो झूठा है। आज चोच मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम अपने जीवन के अंदर में बीमारी के अंदर में इसलिए हैं, कई बार हम बंधुआई के अंदर में इसलिए हैं, आज भी मसीह में आने के बाद में दुष्टात्माएं हमको इसलिए तंग करती है क्योंकि कारण ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आपके पास में खुद का घर है, आपके घर के अंदर में किसी ने आकर के कब्जा कर लिया, आप एक काम करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, अपने चीजों के लिए केस लड़ेंगे, आप दावा करेंगे, आपके पास में आपके घर के पेपर है, कागजात है, आप दावा करेंगे ये घर मेरा है। चोच मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम चंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी हीलिंग को अंगीकार नहीं करते हैं। आज हमारे बंद रास्ते खुल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हम अपनी चंगाई को अंगीकार नहीं कर रहे हैं। आज के सुबह हम गरीबी के अंदर में क्यों हैं? क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर में अंगीकार नहीं कर रहे हैं। आज हम कर्जे के अंदर में क्यों हैं? क्योंकि हम अंगीकार नहीं करते हैं। आज हम परेशानियों के अंदर में क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि हम क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना चालू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को अपने सामर्थ्य से बदलना चालू कर देगा। अगर आज आप बीमार हैं, आपको अंगीकार करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। और जिस समय आप अपनी बीमारी के ऊपर में परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करना चालू कर देता है। अगर आज आप गरीबी के अंदर में हैं, आपको अंगीकार करना है कि मैं यीशु के नाम से गरीबी के अंदर में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन के अंदर में आने जा रही है और वो मुझे धनवान करने जा रहा है। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपकी संपन्नता आना चालू हो जाएगी। अगर आज आपके जीवन का प्रमोशन रुका हुआ है, आज आपको अंगीकार करना है यीशु के नाम से मेरा प्रमोशन मेरे पास में आने जा रहा है। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपका प्रमोशन आना चालू हो जाएगा। हो सकता है आज आपका पैसा रुका होगा, आज आपको अंगीकार करना है कि मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा फाइनेंस मेरे पास में आ रहा है, आपका फाइनेंस आना चालू हो जाएगा। हो सकता है आज आपके घर के अंदर में उद्धार रुका होगा, अगर आज आप क्लेम कर रहे हैं आपके घर के अंदर में परमेश्वर उद्धार की सामर्थ को भेजने जा रहा है। अगर आज आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा घर परेशानियों के अंदर में घिरा हुआ है, अगर आज के सुबह आप क्लेम कर रहे हैं आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ में बदलने जा रहा है। और जो आज के सुबह में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को अपने सामर्थ के साथ में बदलने जा रहा है। जो मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना चालू कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, आप वचन को सुनते ही सुनते आपके जीवन में गवाहियां आने जा रही है। आप वचन को सुनते ही सुनते अपने गवाही को रिसीव करने जा रहे हैं। आप वचन को सुनते ही सुनते अपने मिरेकल को रिसीव करने जा रहे हैं। आप वचन को सुनते ही सुनते अपने फाइनेंस में ब्रेक थ्रू को देखने जा रहे हैं। सुनिए चर्च में बाइबल एक बात को कहती है, प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 दिन के बराबर है। और आज की सुबह ये आपका प्रोफेटिक वर्ड है, जो काम आपके जीवन के अंदर में 1000 दिनों में नहीं हुए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में एक ही दिन के अंदर में वो कामों को कर सकता है। जो प्रार्थनाओं के उत्तर आपके हजारों समय से रुके हुए हैं, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर जो कई सालों से आपके जीवन के अंदर में रुके हुए हैं, आज इस 1 घंटे के मीटिंग के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को दे सकता है। हो सकता है आप अपने बीमारी के अंदर में कई दिनों से होंगे, लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। और आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। और परमेश्वर चाहता है हम अपनी हीलिंग को क्लेम करें, हम अपने डिलीवरेंस को क्लेम करें, हम अपनी चंगाइयों को क्लेम करें। और अगर आप चंगाई को क्लेम कर रहे हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन की
परिस्थितियों को अपने सामर्थ्य से बदलने जा रहा है। आमीन। और आज के सुबह चर्च एक अद्भुत विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो है अपनी बुलाहट को पहचानना। देखिए चर्च, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, आपको परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुलाया, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब आपके जीवन को बुलाया है, परमेश्वर ने एक विशेष बुलाहट के साथ में, एक विशेष कॉलिंग के साथ में आपको बुलाया है। आज परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में एक कॉलिंग को दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम अपने जीवन के अंदर में असफल क्यों हो जाते हैं, हम कई बार अपने जीवन के अंदर में परेशानियों के अंदर में क्यों जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पाते कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। आज बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जीवन भर एक विश्वासी हूं और मैं विश्वासी के समान में मेरा काम है चर्च जाना और वचन सुनना, लेकिन चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर ने एक सेवकाई को दी है, परमेश्वर ने आपके अंदर में एक सेवा को दिया है, और वो अपनी बुलाहट में आपके जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है। मैं चाहता हूं आज के सुबह एक वचन को मेरे साथ में निकाले, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। मैं चाहता हूं अपनी बाइबल को में से सब निकाले, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 6वें, 7वें और 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं रोमियो की पत्री आप निकाले अपनी बाइबल में से, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 6वें वचन से हम पढ़ेंगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जी, जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज की सुबह मैं आपके बुलाहट के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। यहाँ पे बाइबल आपके स्क्रीन पे आपको वचन मिलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान से भरा है। मैं चाहता हूं कि सब बोलिए कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदानों से भरा है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें कि परमेश्वर ने मुझे अलग अलग वरदानों से भरा है। और यहाँ पे परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का दास एक बात को कहता है कि जिसे भविष्यवाणी करने का दान मिला है वो भविष्यवाणी करने में लगा रहे। जिसे सेवा करने का दान मिला है वो सेवा करने में लगा रहे। जिसे सिखाने का गिफ्ट मिला है वो सिखाने के अंदर में लगा रहे। वो जिसे उपदेश देने का वरदान मिला है वो उपदेश देने में लगा रहे। जिसे भेंट देने का वरदान दिया है वो भेंट देने में लगा रहे। देखिए जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के अंदर में सारे वरदान को उंडेला है। बहुत ध्यान से चर्च इस बात को सुने। हर एक वरदान को परमेश्वर ने कलीसिया के बाहर में नहीं उंडेला है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक गिफ्ट को कलीसिया के अंदर में उंडेला है। आज हर एक वरदान जो आपके जीवन के अंदर में है वो किसी और चीज की उन्नति के लिए नहीं है, लेकिन हर एक वरदान परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए है। बहुत ध्यान से सुने चर्च, यहाँ पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है। तो बाइबल कहती है कि जिससे भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है वो भविष्यवाणी किस बात के लिए करे? वो भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए करे। देखिए बाइबल एक बात को कहती है कि जब तुम भविष्यवाणी करते हो तो कलीसिया की क्या होती है? उन्नति होती है। चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी वरदान आपके जीवन को प्रमोट करने के लिए नहीं है, लेकिन हर एक वरदान आपके जीवन के अंदर में इसलिए दिया गया है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर में चंगाई की सामर्थ को दिया है तो
परमेश्वर चाहता है कि चंगाई की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर में भविष्यवाणी करने की सामर्थ को दिया है, आपके भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको किसी को वचन सुनाने का वरदान दिया है, वचन सुनाने का वरदान का मतलब क्या है? आपको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट दिया है, और बाइबल कहती है सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट आपके जीवन के अंदर में इसलिए है ताकि आप कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन सके। बाइबल कहती है किसी को परमेश्वर ने प्रीचिंग करने का अच्छा गिफ्ट दिया है, तो बाइबल कहती है वो प्रीचिंग करने का गिफ्ट इसलिए है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। किसी को परमेश्वर ने आराधना करने का वरदान दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आराधना करने का वरदान क्यों दिया गया है? ताकि उसके वरदान के द्वारा कलीसिया की उन्नति होते चले जाए। किसी को परमेश्वर ने प्रार्थना करने का वरदान दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको प्रार्थना करने का वरदान इसलिए दिया गया है ताकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया की उन्नति होते चले जाए। देखिए, मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। कलीसिया के अंदर में परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई को दिया है। पूरे बाइबल के अंदर में परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में 5 प्रकार की सेवकाई को दी है। मेरे साथ में निकाले आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। मेरे साथ में निकाले इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन। मैं चाहता हूं आप सब निकालने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका। आज मैं आपको 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 5 प्रकार की सेवकाई जो परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में दी है। और अगर आप इससे नोट करना चाहें आप जरूर नोट करें। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में 5 प्रकार की सेवकाई को दिया है। इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, देखिए यहां पर सबसे पहली मिनिस्ट्री परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में दी है। बाइबल कहती है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं प्रेरित किससे कहा जाता है। हम कई बार अपोस्टल सुनते हैं, लेकिन प्रेरित कहां किससे जाता है? देखिए ओल्ड जब आप बाइबल में प्रेरितों की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूं एक वचन आप मेरे साथ में निकालें। प्रेरितों के लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मैं आपको प्रेरितों की सेवकाई में लेकर के जा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मैं चाहता हूं लूका 6 लगा दे। लूका 6 का 12, 13, 14, 15 और 16 वचन पढ़े। लूका 6 का 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। देखिए यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए, उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। और उन्हें प्रेरित कर। देखिए बहुत ध्यान से सुने, यहाँ पे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर में जाते हैं। आपके स्क्रीन में आपको वचन मिल सकता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पहाड़ के अंदर में जाते हैं, और लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ के अंदर में सारी रात प्रार्थना करने में अपने समय को क्या किया? बताया। देखिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने में अपने समय को क्या किया? बिताया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, अभिषेक उनके अंदर में था, सामर्थ्य उनके अंदर में थी, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन के द्वारा काम करता था। लेकिन बाइबल कहती है कि उन्होंने प्रार्थना करने के अंदर में पूरी रात बिता दी। चर्च मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप
अपनी बुलाहट में बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपके जीवन के अंदर में प्रार्थना का जीवन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर चर्च आपके जीवन के अंदर में अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप परमेश्वर की सेवकाई को आप कभी भी अपने जीवन के अंदर में नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर में, आज बहुत से लोग अपनी सेवकाई के अंदर में असफल क्यों है? क्योंकि उनके जीवन के अंदर में प्रार्थना का जीवन नहीं है। हम अपने जीवन के अंदर में, हम अपनी कॉलिंग के अंदर में बढ़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमने प्रार्थना के जीवन को अपने अंदर में खम करके रखा है। और यीशु मसीह एक बात को कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुनने से पहले लिखा हुआ है, उन्होंने सारी रात लिखा हुआ है, उन्होंने प्रार्थना करने के अंदर में अपने समय को बिताया। देखिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सारी रात अपने पिता के सामने में बैठे हैं। और बाइबल कहती है वो चेलों को चुनने से पहले लिखा हुआ है, वो सारी रात अपना समय प्रार्थना के अंदर में बिता रहे हैं। और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, लिखा हुआ है जब उन्होंने सुबह जब वो पहाड़ से उतरे, बाइबल कहती है उन्होंने 12 चेलों को चुना और यीशु मसीह ने उन्हें प्रेरित कहा। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, सबसे पहला प्रेरितों की सेवकाई चेलों के जीवन के अंदर में आई थी। और प्रेरित का काम क्या होता है? प्रेरित का काम होता है नए जगह के अंदर में जाना, कलीसिया की स्थापना करना, सेवक को तैयार करना और दूसरे जगह के अंदर में चले जाना। और ये थी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री, अपोस्टल की सेवकाई, प्रेरितों की सेवकाई यही थी। चेले कभी भी एक जगह के अंदर में नहीं रहते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरे स्थान के अंदर में ट्रैवल करते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर में जाते थे और वो एक ऐसे स्थान के अंदर में जाते थे जहां पे कहीं भी सुसमाचार नहीं पहुंचा, वो उस जगह के अंदर में जाते, वो कलीसिया की स्थापना करते, वो परमेश्वर के सेवकों को तैयार करते, वो उन्हें अनॉइंट करते थे और वो आगे सेवकाई के लिए निकल जाते थे। और ये थी एक्चुअल में अपोस्टल की सेवकाई, ये थी प्रेरितों की सेवकाई। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक कॉलिंग को चर्च के अंदर में दिया है और वो सेवकाई होती है भविष्यवक्ता की सेवकाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता की सेवकाई का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कलीसिया के अंदर में सुधारना, कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की इच्छा को लेकर के आना, कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना। और सबसे बढ़कर एक बात होता है कि कलीसिया को परमेश्वर के वचन के अनुसार में तैयार करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलीवर्स के अंदर से परमेश्वर प्रोफेसी करवा सकता है, एक पास्टर के अंदर से प्रोफेसी का वरदान काम कर सकता है, जवानों के अंदर से प्रोफेसी का गिफ्ट काम कर सकता है। लेकिन गिफ्ट को काम करने का मतलब यह नहीं है कि हम एक भविष्यवक्ता हो गए, लेकिन प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। भविष्यवक्ताओं की जो सेवकाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मुझे समय मिला, मैं आने वाले समय में भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के बारे में मैं आपसे जरूर बातें करूंगा। भविष्यवक्ता का जो काम होता है, परमेश्वर ने किसी को कलीसिया के अंदर में भविष्यवक्ता नियुक्त किया। सुनिए कहां पे नियुक्त किया है? कलीसिया के अंदर में भविष्यवक्ता क्या किया है? नियुक्त किया है। देखिए आज हमें लगता है कि अब हम प्रॉफिट बन चुके हैं, अब हम भविष्यवक्ता बन चुके हैं, अब परमेश्वर मुझसे बात करता है, अब मुझे नया कुछ काम करना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रेरित की सेवकाई को कलीसिया के अंदर में दिया है। दूसरी सेवकाई है भविष्यवक्ता की सेवकाई। वो भविष्यवक्ता की सेवकाई को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में दिया है। प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने एक चर्च के अंदर में दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री को कलीसिया के अंदर में इसलिए दिया है ताकि कलीसिया परमेश्वर की देह है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। आज कई बार जब हमारे जीवन के अंदर में प्रॉफिटिक गिफ्ट काम करता है, बहुत से लोगों को लगता है कि अब हमें
नया मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर में अब प्रॉपर्टिक गिफ्ट काम करता है। अब मुझे चर्च में रहने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद की कलीसिया चला सकता हूं, अब मैं खुद का चर्च स्टैब्लिश कर सकता हूं। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को कलीसिया के अंदर में दिया है, मसीह की देह के अंदर में दिया है, ताकि कलीसिया बढ़ती चले जाए। अगर मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप जहां से भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, अगर परमेश्वर ने आपको प्रॉपर्टी का अनॉइंटिंग को दिया है, यदि परमेश्वर ने आपके अंदर में भविष्यवक्ताओं की सेवकाई को दिया है, यदि परमेश्वर ने आपकी कलीसिया के अंदर में आपको प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग से भरा है, तो कभी भी इस बात को मत सोचिए कि अब मैं भविष्यवक्ता बन चुका हूं, अब मुझे नया कुछ काम करना है। लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर में भविष्यवक्ताई सेवकाई को इसलिए दिया है ताकि आप कलीसिया की उन्नति के लिए अपने कामों को कर सके, ताकि आप कलीसिया के परमेश्वर के राज्य की उन्नति में अपने कामों को कर सके। तीसरी सेवकाई परमेश्वर ने जो कलीसिया के अंदर में दिया है, मैं चाहता हूं इफिसियों 4:11 पढ़े। इफिसियों 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। देखिए, तीसरी मिनिस्ट्री बाइबल में दी गई है चर्च के अंदर में, सुसमाचार सुनाने के सेवकाई। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, 5 में मुख्य सेवकाई के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तीसरी जो सेवकाई है वो सुसमाचार सुनाने की सेवकाई है, जिसे हम एक इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री कहते हैं, जिसे हम एक सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई करते हैं। देखिए, सुसमाचार प्रचारक का काम क्या होता है? अन्य जातियों के बीच में जाना और परमेश्वर के वचन को प्रचार करना और उसे कलीसिया के अंदर में क्या करना, लेकर के आना। देखिए, चर्च में परमेश्वर ने तीसरी सेवकाई कौन सी दी है? इवेंजलिस्ट की सेवकाई, सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई। और सुसमाचार प्रचारक का काम क्या होता है? अन्य जातियों के बीच में जाना, लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना और उन्हें कलीसिया के अंदर में लेकर के आना। अगर आज परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने का अभिषेक दिया है, तो वो अभिषेक आपके जीवन के अंदर में इसलिए दिया गया है ताकि आप अन्य जातियों में जाए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें और उन्हें कलीसिया के अंदर में लेकर के आए। हो सकता है सुसमाचार सुनाने का अभिषेक आपके जीवन के अंदर में कार्य कर रहा होगा और आपको परमेश्वर ने अपने उस गिफ्ट को इसलिए दिया है और परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचारक इसलिए बनाया है ताकि आप अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करें और आपके सुसमाचार के द्वारा कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। और इससे कहा जाता है इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री, सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई। चौथी सेवकाई है, 11 वचन पढ़ दें। और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, कुछ को रखवाले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, रखवाले किससे कहा जाता है? रखवाला पास्टर को कहा जाता है, सेपर्ड को कहा जाता है। कलीसिया में एक मिनिस्ट्री है। इफिसियों 4:11 में जब आप पढ़े, कलीसिया में चौथे प्रकार की सेवकाई है, पास्टर की सेवकाई, एक शेपर्ड की सेवकाई, चरवाहे की सेवकाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, चरवाहे का काम क्या होता है? कलीसिया के अंदर में भेड़ों को चराना, कलीसिया की अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह की देह को लेकर के चलना, प्रभु यीशु मसीह के देह की अगुवाई करना, और इससे कहा जाता है रखवाले की सेवकाई। हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में आपको पास्टर कॉलिंग में बुलाया होगा, परमेश्वर ने आपको एक चरवाहे की सेवकाई में बुलाया होगा, और जब परमेश्वर ने आपको चरवाहे की सेवकाई के अंदर में बुलाया है, परमेश्वर चाहता है आप चरवाही का काम करें और आप अन्य जातियों में आपका काम है कलीसिया को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार करना। और इससे कहा जाता है रखवाले की सेवकाई
एक चरवाहे की सेवकाई, और पांचवी जो मेन मिनिस्ट्री है, और वो मिनिस्ट्री है शिक्षक की, वो है रखवाले, उपदेशक नियुक्त किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पांचवी जो सेवकाई कलीसिया के अंदर में परमेश्वर ने दी है, और वो है शिक्षक की सेवकाई, सिखाने वाले की सेवकाई, कि कैसे हम लोगों को परमेश्वर में उन्नति करा सके। देखिए चर्च, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में, मैं आपको 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुने। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में इस बात को सुने कि 5 प्रकार की सेवकाई एक्चुअल में क्या है। देखिए बहुत ध्यान से सुने। कितने लोग मेरे हाथ को देख रहे हैं इस समय? कितने लोग मेरे हाथ को देख सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर ने चर्च के अंदर में दिया है। अगर आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर ने चर्च के अंदर में दिया है। सबसे पहली सेवकाई है प्रेरितों की सेवकाई। आप मेरे अंगूठे को देख सकते हैं, यह है प्रेरितों की सेवकाई। दूसरा है प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री। प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री, ये प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री है। तीसरी मिनिस्ट्री है एवेंजलिस्ट की मिनिस्ट्री, सुसमाचार सुनाने वाले की मिनिस्ट्री। चौथी पास्टर की मिनिस्ट्री है, और पांचवें शिक्षक की मिनिस्ट्री है। और आप मेरे हाथ को देख करके 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में 5 प्रकार की सेवकाई को दिया है। प्रेरितों की सेवकाई, भविष्यवक्ताई सेवकाई, इवेंजलिस्ट की सेवकाई, पास्टर की सेवकाई, और सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुने। अगर ये 5 उंगली, आपके हाथ में 5 उंगली जरूर होगी, और अगर इस 5 उंगली में से अगर मैं एक भी उंगली आपके शरीर में से, आपके हाथ में से निकालता हूं, आपका ये हाथ कमजोर हो जाएगा। अगर मैं आपके हाथ में से अगर मैं 2-3 उंगली को निकाल सकता हूं, शायद ये आपका हाथ किसी काम का नहीं होगा, आप इस हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये 5 उंगलियां इस हाथ के अंदर में है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में सामर्थ है, और इसलिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई को कलीसिया के अंदर में दी है। और अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, आप किसी भी चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं, आप किसी भी चीज को आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में 5 उंगलियां एक साथ है। अगर इसमें से मैं एक भी उंगली आपके शरीर से काट करके निकाल दी जाए, आपका हाथ अपने आप कमजोर होना चालू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को दिया है, और ये 5 प्रकार की सेवकाई को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाए। लेकिन अभी के समय पे मिनिस्ट्रियां बदलती चले जा रही है। अब कोई प्रेरित है, उसे ऐसा लगता है अब मुझे नया चर्च चलाना चाहिए। किसी के अंदर में प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे नई मिनिस्ट्री चलाना चाहिए। किसी के अंदर में इवेंजलिस्ट की सेवकाई है, उसे ऐसा लगता है मुझे नया मिनिस्ट्री चलाना चाहिए। किसी के अंदर में पास्टर की सेवकाई है, उसे ऐसा लगता है मुझे नया सेवकाई करना है। किसी को सिखाने का प्रभु ने अभिषेक दिया है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास में मेरा वरदान आ चुका है, अब मुझे अपने प्रकार से मिनिस्ट्री करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को कलीसिया के अंदर में दिया है, कलीसिया के बाहर में नहीं दिया है। परमेश्वर ने प्रेरितों को कलीसिया के अंदर में दिया है, कलीसिया के बाहर में नहीं दिया है। परमेश्वर ने इवेंजलिस्ट को कलीसिया के अंदर में दिया है, कलीसिया के बाहर में नहीं दिया है। हो सकता है एक ऐसा समय भी लाए परमेश्वर, जब परमेश्वर आपको बोले कि तुझे ये काम को करना है, आपको ये काम को करना है, आप वो कामों को जरूर करें। लेकिन अगर परमेश्वर ने नहीं कहा है, तो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5 प्रकार की सेवकाई को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में दिया है। और जब ये 5 प्रकार की सेवकाई एक साथ कलीसिया में काम करती है, मसीह की देह बदलते चले जाती है। मैं बताना चाहता हूं, हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपोस्टल्स नहीं है, हर कोई व्यक्ति इवेंजलिस्ट नहीं है, हर कोई व्यक्ति पास्टर नहीं है, हर कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं है। परमेश्वर ने
हर एक को एक अलग प्रकार की सेवकाई के अंदर में दिया है, और ये सारी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने आपके अंदर में इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। अगर आज आप एक भविष्यवक्ता है, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आप एक प्रॉफिट है, अगर आप एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ने आपके अंदर में भविष्यवक्ताई सेवकाई को इसलिए दिया है ताकि आप कलीसिया की उन्नति कर सके। अगर आप एक सुसमाचार प्रचारक है, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप कलीसिया की उन्नति कर सके। अगर आप एक पास्टर हैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप कलीसिया की उन्नति कर सके। अगर आप शिक्षक हैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप कलीसिया की उन्नति कर सके। अगर परमेश्वर ने आपको किसी भी प्रकार की सेवकाई दिया है, वो सेवकाई इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते चले जाए। एक वचन आप मेरे साथ में निकालें, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में निकालें पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय, और मैं चाहता हूं 27 वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 27 वचन से। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तुम मसीह की देह है। मैं चाहता हूं स्क्रीन में वचन डाल दें। और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। इस प्रकार तुम सब मिलकर यीशु मसीह की क्या हो? देह। इसी प्रकार, मैं चाहता फिर से वचन पढ़े, पहला कुरिन्थियों 12 का 27 से। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हाँ। और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखिए यहां पे बाइबल एक बात को कहती है, इसी प्रकार तुम सब मसीह के क्या हो? अंग हो। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, हम अपनी बुलाहट के बारे में, कॉलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कॉलिंग क्या है? बाइबल कहती है इसी प्रकार तुम सब प्रभु यीशु मसीह के क्या हो? अंग हो। आगे पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया, बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, फिर से दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार की भाषा को क्या करने वाले? बोलने वाले। आगे पढ़े। क्या सब प्रेरित है? क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। देखिए यहाँ पे बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में अलग अलग प्रकार की सेवकाई को दी है। बाइबल कहती है किसी को चंगाई का वरदान दिया गया है, किसी को परमेश्वर ने अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान दिया है, किसी को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में एक भंडारीपन की सेवा सौंपी है। भंडारीपन की सेवा का मतलब यह होता है परमेश्वर ने आपके हाथों में एक सेवा को सौंपी है कि आप कलीसिया में लोगों को खाना खिलाने का काम कर सके। ये भंडारीपन की
सेवा होती है, आप कलीसिया को संभाल सके, ये भंडारीपन की सेवा होती है। आप चर्च को लेकर के चले, ये भंडारीपन की सेवा हो सकती है। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में किसी को चंगाई की सामर्थ दी है, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में किसी को छुटकारे का वरदान दिया है, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान दिया है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको लंगड़ों को चलाने का अभिषेक दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर ने आपको मुर्दों को जिलाने का अभिषेक दिया होगा, हो सकता है परमेश्वर ने आपको बड़े सामर्थ के काम करने का अभिषेक दिया होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। और बहुत से लोग सोचते, बाइबल कहती है कि सबको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता करके नहीं बुलाया। बहुत ध्यान से सुने चर्च, हर व्यक्ति प्रॉफिट नहीं है। आज मैं देखता हूं प्रॉफिटों की संख्या बढ़ते चले जाती है, सबको लगता है कि मैं प्रॉफिट हूं। बाइबल कहती है सबको परमेश्वर ने प्रॉफिटिक गिफ्ट नहीं दिया है। प्रोफेसी करना अलग बात है, प्रॉफिटिक के लिए बुलाया जाना अलग बात है। अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता आप भविष्यवक्ता है, लेकिन भविष्यवक्ताओं की सेवकाई अलग होती है, प्रॉफिटिकल कॉलिंग एक अलग होती है, भविष्यवक्ता की बुलाहट एक अलग बुलाहट होती है। परमेश्वर ने आज आपको जो भी गिफ्ट को दिया है, परमेश्वर ने आज आपके अंदर में जो भी वरदान को दिया है, वो वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि आप कलीसिया की उन्नति कर सके। किसी को लगता है मेरा चंगाई का वरदान बड़ा है, किसी को लगता है मेरा छुटकारे का वरदान बड़ा है, किसी को लगता है मेरा भविष्यवाणी का वरदान बड़ा है, किसी को लगता है मेरा सिखाने का वरदान बड़ा है। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, कोई भी गिफ्ट आपके जीवन के अंदर में बड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर में जो भी वरदान को दिया है, वो वरदान आपके जीवन के अंदर में इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने कलीसिया की उन्नति का कारण बन सके। अगर आपके अंदर में चंगाई का वरदान है, वो इसलिए है ताकि आप कलीसिया की उन्नति का कारण बन सके। अगर परमेश्वर ने आपको चर्च में देने वाला करके बुलाया है, इसलिए बुलाया है ताकि आप कलीसिया में उन्नति का कारण बन सके। परमेश्वर ने आपके अंदर में जो भी वरदान को दिया है, वो वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि आप अपनी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन सके। आज एक गलत शिक्षाएं फैल रही है। आज किसी को चंगाई का वरदान किसी के जीवन में काम करता है, उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने चर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अब मेरे द्वारा बड़ी चंगाई को करता है, मुझे एक अलग मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। किसी को परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान दिया है, उसे ऐसा लगता है अब मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं, अब मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, मैं एक अलग मिनिस्ट्री को कर सकता हूं। किसी को परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने की सामर्थ दी है, उसे ऐसा लगता है अब मैं अपनी मिनिस्ट्री को कर सकता। बहुत ध्यान से सुने चर्च, परमेश्वर ने आपको जो भी गिफ्ट को दिया है, वो गिफ्ट इसलिए दिए गए हैं ताकि आप परमेश्वर की देह को बढ़ा सके। आपके अंदर में अगर परमेश्वर ने आपको आराधना करने की क्वालिटी दिया है, इसलिए दिया है ताकि आप उसके राज्य को बढ़ा सके। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर में छुटकारे की सेवकाई को दिया है, वो इसलिए दिया आप उसके राज्य को बढ़ा सके। हो सकता है आप एक अच्छे म्यूजिशियन होंगे, परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप उसके राज्य को बढ़ा सके। हो सकता है चर्च में आप एक अच्छा भेंट देने वाले, एक अच्छा बीज बोने वाले हैं, वो इसलिए है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। और बाइबल कहती है हर एक जो वरदान दिया गया है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। आज किसी को लगता है मेरा वरदान सबसे ज्यादा बड़ा है, किसी को लगता है मेरी अनॉइंटिंग बड़ी है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, ना तो भविष्यवाणी का वरदान बड़ा है, ना चंगाई का वरदान छोटा है, ना छुटकारे का वरदान बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी वरदान आपके जीवन के अंदर में कार्य करता है, वो इसलिए कार्य करता है ताकि आप अपने जीवन के अंदर से कलीसिया की उन्नति कर सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपका गिफ्ट आपके जीवन के अंदर में इसलिए है
ताकि आप परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन के अंदर से बढ़ा सके, ताकि आपके द्वारा कलीसिया की उन्नति होते चले जाए। एक वचन आप मेरे साथ में निकालें, इफिसियों की पत्री उसका इफिसियों की पत्री मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में निकालें। इफिसियों 6 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ दें। इफिसियों 6 का 6। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। दिखाने के लिए सेवा ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ दे, मैं चाहता हूं। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान उनको दिखाने के लिए सेवा ना देखिए, करो। बहुत ध्यान से सुने चर्च, यहाँ पे बाइबल एक बात को कहती है, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए परमेश्वर की सेवा ना करे। बहुत ध्यान से चर्च इस बात को हम सुनेंगे। हम मिनिस्ट्री इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम किसी को प्रसन्न करें, लेकिन हम सेवकाई इसलिए कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। और यहाँ पे परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवकाई ना करें, लेकिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की सेवकाई को करें। अगर आज आप एक आराधक हैं, आपके जीवन की सेवकाई ये है ताकि आप अपनी सेवकाई से परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। अगर आप एक अच्छे सुसमाचार सुनाने वाले हैं, आपकी मिनिस्ट्री इसलिए है ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आज आपके जीवन के अंदर में जो भी वरदान दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आप कलीसिया की उन्नति का कारण बन सके। अगर आज आप एक अभिषिक्त है, आप अभिषिक्त इसलिए है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। आज आपको परमेश्वर ने जो भी कॉलिंग को दिया है, आज परमेश्वर ने आपके अंदर में जो भी वरदान को दिया है, वो वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि आप कलीसिया को बढ़ा सके, ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपके वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। आमीन। अगर आज आपके अंदर में परमेश्वर का अभिषेक है, आपके अभिषेक के द्वारा चर्च की उन्नति होना चाहिए। अगर आज आपके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ्य है, आपके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। अगर आज आप कलीसिया में भेंट देने वाले हैं, वो इसलिए है ताकि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन के द्वारा बढ़े। आज आपके अंदर में परमेश्वर ने जो भी सेवकाई को दी है, वो सेवकाई इसलिए दी गई है ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपका गिफ्ट, आपका वरदान कलीसिया की उन्नति का कारण बनना चाहिए। आपका अभिषेक चर्च की उन्नति का कारण बनना चाहिए। आपके अभिषेक के द्वारा कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। और अगर आज आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों की नई सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के साथ में बढ़ाने जा रहा है। और